Now, today discuss with the alternation of generation. Alternation of generation means how the sporophytic or gametophytic stages are alternated by each other, or we can say diploid or haploid stages are alternated by each other. ये प्रोसेस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस नहीं होती है। यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और ये जो इस समय हम बात करने जा रहे हैं, इट इज अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द प्लांट किंगडम, जिसमें कि हमको एक कंपैरेटिव आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से गेमेटोफिटिक स्टेजेस और स्पोरोफिटिक स्टेजेस अल्टरनेट करके एक दूसरे के बाद आती हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये लगभग ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर ये एनिमल किंगडम में भी लागू होते हैं। यहां पर हम लोग प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप जो होता है, जो हम लोग करते हैं, दैट इज एल्गी। दूसरा ग्रुप जो होता है दैट इज ब्रायोफाइटा। तीसरा ग्रुप जो है दैट इज टेरिडोफाइटा। चौथा ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट ग्रुप जो है दैट इज एंजियोस्पर्म। जो जितने भी एल्गल प्लांट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली ऑलवेज गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक मीन्स द मदर प्लांट इज ऑलवेज हैप्लॉइड प्लांट। तो इसलिए यहां पर जो हम लोग देखते हैं, यहां एक ये कंपेयर करते हैं हम लोग, इसमें ये स्टेज जो है यहां से लेके यहां तक की, दिस इज हैप्लॉइड स्टेज, और इतनी फेज जो है दिस इज डिप्लॉइड स्टेज। ये एक्स है और ये 2x है, यानी ये फेज जो है, ये यहां से इतना फेज जो है ये x है और यहां तक 2x है। तो इसमें अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें, एल्गी के, मान लीजिए कि हम बात करते हैं यूरोथ्रिक्स की, यूरोथ्रिक्स एक प्लांट है, तो इसमें ये प्लांट जो है, मेन प्लांट, ये हैप्लॉइड प्लांट होता है, और इसमें जो स्टेज फॉर्म होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये स्टेज जो है इट इज ए टेम्परेरी फेज, और ये कहलाती स्पोरोफाइट, जो कि यहां मदर प्लांट के अंदर यहां बनेगा। यानी ये स्टेज जो है दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज 2x स्टेज एंड द एंटायर प्लांट इज x। यानी x प्लांट में इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे विच विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होंगे उनमें से जूस्पोर्स जिनको हम कहते हैं, दो जूस्पोर्स स्विम करते हुए आएंगे, और आकर के स्विम करने के बाद एक दूसरे से टच करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट ये होगा, और ये जाइगोट टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा। बनने के इमीडिएट बाद डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, और स्प्लिट होकर के फिर ये स्टेज आ जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक की स्टेज में जो स्टेज में चेंज जो हुआ, दैट वाज एक्चुअली द मेजर चेंज, उसको हम लोग कहेंगे, ये था रिजल्टेंट क्या था, फ्यूजन। यहां पर हुआ क्या था, लास्ट तक हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन का बाय प्रोडक्ट है, यानी फ्यूजन हो करके क्विक्स स्टेज आएगी। अगर इससे हमको एस स्टेज लानी है, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। यानी ये जो लाइन आ रही है, दिस इज द लाइन ऑफ रिडक्शन डिवीजन। तो यहां पर आरडी जो है रिडक्शन डिवीजन होगा, और तब ये एक्स स्टेज होगी और ये 2x स्टेज होगी। ये दिस इज इन द केस ऑफ द एल्गे। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, जिसमें आपने एग्जांपल किया हुआ फ्यूनेरिया, या जो फ्यूनेरिया के प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। इनमें दो तरह के प्लांट होते हैं, एक में आर्चिगोनिया लगी होती है, एक में एंफिडिया लगे होते हैं। और ये आर्चिगोनिया एंफिडिया वाले प्लांट जो होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, ये मॉस के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे, और इनको ये जो है दे आर एक्चुअली हैप्लॉइड। ये दो तरीके के होते हैं, एक मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट आर्चिगोनियोफोर कहलाता है और फीमेल प्लांट एंफिडियोफोर कहलाता है। तो इनमें से जो मेल प्लांट होता है उसमें एंफिडिया बनते हैं, यानी ये है, इसके अंदर एंफिडिया फॉर्मेशन होती है, और यहाँ आर्चिगोनियोफोर में आर्चिगोनिया बनती है और इसके अंदर ओव्यूल बनता है। तो ये आर्चिगोनियोफोर में ओवरी की फॉर्मेशन या ओव्यूल की फॉर्मेशन, और फिर ये जो है यहाँ पर एंथ्रोजोइट की फॉर्मेशन, और इनमें फ्यूजन होने के बाद जो स्टेज बनती है
दैट इज एक्चुअली द स्पोरोफाइट। वो स्पोर बनता है, जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद अगर आपको याद होगा, फर्स्ट में पढ़ाया जाता है, ये प्लांट इसके ऊपर ग्रो किया था जिसमें मॉस कैप्सूल लगा हुआ था, याद है? तो ये जो मॉस कैप्सूल था, दिस वाज द स्पोरोफाइट स्टेज। दिस मेन प्लांट वाज द गैमेटोफाइट, बट दिस स्टेज इज द स्पोरोफाइट, जिसे हम मॉस कैप्सूल कहते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन इसके अंदर होना है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो यहां पर होगा, इस जगह पर स्पोर फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे ये, और वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, इसके ये स्पोर निकलेंगे, और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर मदर प्लांट बनाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि जो मेन प्लांट था ये हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड प्लांट में दो तरीके के प्लांट थे, एक जिसमें कि एंथीडिया बने थे, एक जिसमें आर्चिगोनिया बने थे। एंथीडिया और आर्चिगोनिया वाले प्लांट्स ने फ्यूज किया, और ये स्ट्रक्चर्स ने फ्यूजन के बाद जो स्टेज बनाई, उस स्टेज का नाम हमने रखा, यानी ये एंथ्रोजोआइट जो इसका बना था, ये एंथ्रोजोआइट, ये और ये स्ट्रक्चर फ्यूज करते हैं, और फिर ये जो बना स्ट्रक्चर ये यहाँ बनता यहाँ पर है, पर जर्मिनेट करके ग्रो करके 2x स्टेज होती है, और ग्रो करके और फिर इसके अंदर यहाँ पर स्पोर बनते हैं, और उन स्पोर्स में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन के बाद फिर उससे एक्स स्पोर्स बनते हैं, यानी ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसको कहते हैं लोग मॉस कैप्सूल। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का कहलाता है स्पोरोफाइट। ये प्लांट क्या था? गैमेटोफाइट था। इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट ग्रो किया, और ये स्पोरोफाइट जो ग्रो किया है, ये स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन, और जो स्पोर बनेंगे फिर जर्मिनेट करेंगे, और फिर ये प्लांट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो खास बात हुई कि इसमें और इसमें फ्यूजन होने से ये स्टेज आई, इसमें स्पोर बने, और उन स्पोर से दोबारा गैमेटोफाइट बना। तो यहाँ रिडक्शन डिवीजन कहाँ हुआ? इस जगह पर हुआ। तो ये जो लाइन है डिवाइड करने वाली, रिडक्शन डिवीजन इस स्टेज में हुआ, और यहाँ पर फ्यूजन हुआ। जब फ्यूजन हुआ तो ये स्टेज बनी, और जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये स्टेज बनी। तो इसमें जो खास बात थी वो ये कि ये प्लांट पूरा स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है। ये प्लांट स्पोरोफाइट है, और ये जो स्पोरोफाइट ग्रो किया है, ये मदर प्लांट के ऊपर ग्रो किया है। एनी कंफ्यूजन? तो इसमें भी डिप्लॉयड स्टेज जो है ये हैप्लॉइड के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ जो डिप्लॉयड स्टेज बनती है वो इसके अंदर यहाँ बनती है, तो यानी कि टोटली डिपेंडेंट होती है मदर प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये जो स्पोर बनता है उसके अंदर यहाँ पर स्पोर बनता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्टेज होती है ये वाली, ये मदर प्लांट के अंदर ही रहती है, और जब इसी के अंदर रिडक्शन डिवीजन भी यही हो जाता है, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद जब तो ये स्ट्रक्चर होता ऐसा है, पर होता यहाँ पर है। और ये जर्मिनेट जब स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, 4 सेल्स बनते हैं, वो चारों सेल स्प्लिट करके इसको पंचर करके बाहर निकलते हैं, और फिर ग्रो करके नया प्लांट बना देते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है प्रोसेस की फिलामेंट की, इसमें ये प्लांट गैमेटोफाइट था, ये स्पोरोफाइट था, यहाँ ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। इसके बाद का जो प्लांट है, अब इंडिपेंडेंस आ रही है। अब धीमे धीमे करके डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। डिपेंडेंसी कम होने की वजह से क्या हुआ, अगला प्लांट जो बना ये स्पोरोफाइट प्लांट बना। मेन प्लांट जो है दिस इज स्पोरोफाइट, यानी कि आपने अगर देखा हो तो जो फर्न का प्लांट गमले में लगा हुआ है, इस गमले में लगे हुए इस फर्न के प्लांट पे बहुत सारी लीव्स लगी होती हैं, और ये लीव्स जो लगे हैं यहाँ ढेर सारे, ये फर्न का प्लांट है। ये टेडोफाइट का फर्न का प्लांट है, जो कि जिसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं। इनमें ड्रैग टेरिस हो सकता है, टेरिस हो सकता है, और एक लीफ को अगर हम देखें तो वो इस तरीके की होती है। ये इस लीफ के ऊपर, इस लीफ पर यहां पर ग्रो करते हैं स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर बनेंगे स्पोर। वो स्पोर कैसे बनेंगे? रिडक्शन डिवीजन से। और जब रिडक्शन डिवीजन से स्पोर बनेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज फर्न प्रोथैलस। फर्न प्रोथैलस का नाम सुना हुआ है? फर्न, हाँ, तो फर्न का जो प्लांट होता है ये गमले में लगा है, छोटा ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, सजावटी प्लांट होता है। और इसका जो इसकी जो पत्तियां होती हैं उनके पिछले साइड में, बैक साइड में यहाँ पर ब्राउन कलर के स्पोर्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि स्पोरेंजिया कहलाते हैं। और उन स्पोरेंजिया के अंदर सोराई होते हैं, और सोराई होते हैं, सोराई के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनते समय रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होने से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो होता है ये स्ट्रक्चर, जो कि इससे रिलीज हुआ, और ये स्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो उससे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ये कहलाता फर्न प्रोथैलस। फर्न प्रोथैलस जो है इसमें आर्चिगोनिया भी होते हैं, छोटे छोटे आर्चिगोनिया लगे होते हैं इसमें यहाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर लगे होते हैं एंथ्रिडिया। ये एंथ्रिडिया लगे होते हैं। इस एंथ्रिडिया के अंदर बनते हैं एंथ्रोजोइट्स या एंथर्स, वो जो मेल गैमेट्स, और ये आर्चिगोनिया के अंदर बनता है ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हार्डली इसका साइज यू कैन इमेजिन 4-5 मिलीमीटर का होता है। बहुत बड़ा हुआ तो 4-5 मिलीमीटर का होगा, वरना 2-3 मिलीमीटर के साइज का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो जमीन पे यूं पड़ा होता है, जैसे पान का पत्ता पड़ा होता है, और उसके नीचे ये सब स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं। और उसके बाद वहां से एंथ्रिडिया के अंदर मैच्योरेशन हो जाएगा तो इसके अंदर बनेंगे एंथ्रोजोइट्स, और ये एंथ्रोजोइट जो होता है ये यहां से निकल करके और ये जा करके ओवम, जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर जो ओवम मौजूद है उसको फर्टिलाइज करेगा। ये स्ट्रक्चर जाके इसको फर्टिलाइज करेगा। जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये रिजल्टेंट फिर जाइगोट बना लेगा, और वो जाइगोट जर्मिनेट करेगा, और इसी के ऊपर यहीं पर एक यंग प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम यंग प्लांट कहते हैं। इसकी जड़ें नीचे चली जाएंगी, जमीन में क्यों यूं पड़ा हुआ है, जड़ निकलेगी तो नीचे चली जाएगी, और पत्तियां निकलेगी तो ऊपर निकल आएंगी। तो ये पत्तियां ऊपर को निकल आती, जड़ नीचे को चली जाती है, स्पोरोफाइट उसमें ग्रो कर जाता है, और यही प्लांट ग्रो करके ये बना देता है। तो इसमें क्या हुआ, फ्यूजन का रिजल्टेंट क्या था, जो ये दोनों में फ्यूजन हुआ उसका रिजल्टेंट बना ये, और जो यहाँ रिडक्शन डिवीजन हुआ उसका रिजल्टेंट बना ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि अभी तक नहीं थी, दैट इज बोथ ऑफ द स्टेजेस आर टोटली इंडिपेंडेंट। ये स्टेज बिल्कुल अलग होती है, और इससे स्पोर छिटक करके निकल करके दूर गिरता है जा करके, फिर ये स्टेज कहीं और बनती है, और जहां ये स्टेज बनती वहीं पर नया स्पोरोफाइट ग्रो करता है। और इस तरीके से ये दोनों स्टेजेस टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो ये जो स्टेज है ये है गैमेटोफाइट, यानी ये लाइन चल रही है रिडक्शन डिवीजन की, तो इधर को जाएंगे तो फ्यूजन हो रहा है, उधर को जाएंगे तो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। तो रिडक्शन डिवीजन के बाद जो स्टेज बनी है वो प्रोथैलस बनी है। मेन प्लांट ऐसा है, पहले मेन प्लांट कैसा था, ये था। यहाँ मेन प्लांट कौन सा था, ये था। पर यहाँ मेन प्लांट ये है जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जो गमलों में लगा होता है। इसके बाद की स्टेज जो है दैट इज द साइकस।